Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, in our last lecture, we did about the enormous turnip. Do you remember? एक ओल्ड मैन थे जिन्होंने टर्निप का सीड प्लान किया था. आफ्टर दैट जब टर्निप का सीड बड़ा हो गया, जब टर्निप में कन्वर्ट हो गया, तब उन्होंने सोचा कि मैं वो निकाल लेता. आई विल पुल इट आउट. बट उन्होंने जब ऐसा सोचा, फिर वो पुल करने गए तो पुल हुआ ही नहीं. वाई? बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस. एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा था. सो उनसे वो हुआ नहीं. तो फिर एक ओल्ड वुमेन आई. फिर ओल्ड वुमेन ने क्या कहा, लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ. फिर वो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों खींचने लगे और तो भी टर्निप निकला नहीं. एंड आफ्टर दैट एक बॉय आया. फिर उस बॉय ने बोला कि लेट मी हेल्प यू. फिर वो बॉय ने उनको हेल्प किया और फिर तीनों टर्निप को खींचने लगे. बट अनफॉर्चुनेटली टर्निप बाहर नहीं आया. आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद एक लड़की आई. उसने भी देखा कि ये टर्निप पुल कर रहे थे, तो उसने भी पूछा कि मैं भी हेल्प करती हूँ, लाओ. फिर चारों ने मिलकर टर्निप जो था वो खींच लिया. एंड दिस इज हाउ टर्निप बाहर निकला. और फिर चारों ने मिलकर उस टर्निप को खा लिया. ओके, सो इट वॉज द स्टोरी एंड होप यू लाइक दैट स्टोरी. आपको अच्छी लगी ना? ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू लिटिल बाय लिटिल इन वर्कबुक. लिटिल बाय लिटिल हम वर्कबुक में करेंगे. हमारा ऑलरेडी टेक्सचुअल पोर्शन लिटिल बाय लिटिल में हो गया है, राइट? उसमें क्वेश्चन आंसर थे वो हमने लिख रहे हैं. फिर उसके साथ दो पिक्चर्स दिए थे, दो ट्रीज़ के. एक ट्री हैप्पी था और एक ट्री सैड था, राइट? उसके बारे में मैंने आपको लिखवाया एंड आई टोल्ड यू दैट आपको मैरीगोल्ड की जो वर्कबुक है उसमें नोट डाउन करनी है, राइट? और फिर उसमें हमने डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस किया एंड देन हमने ऑपोजिट वर्ड को मार्क किया. नाउ टुडे इन योर वर्कबुक पेज नंबर 20 लिटिल बाय लिटिल, मैं आपको एक बार लिटिल बाय लिटिल की पोएम जो है उनकी स्टोरी बता देती हूँ. लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे से. एक अकॉर्न का सीड, ओक ट्री का सीड था. उस ओक ट्री के सीड को हम क्या कहते हैं? अकॉर्न. सो अकॉर्न बोल रहा है कैसे मैं धीरे धीरे मौसी बेड में सोता जा रहा हूँ. मौसी मीन्स कीचड़ वाला. बेड में सोता जा रहा हूँ. मैं धीरे धीरे सुधरता जा रहा हूँ. मैं पूरे अर्थ के नीचे छुपता जा रहा हूँ. तो लिटिल बाय लिटिल मैं बड़ा हो रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल मेरे पर रेन के ड्रॉप्स आ रहे हैं. फिर मैं जैसे ही नीचे नीचे जाता हूँ वैसे ही मेरे थ्रेड लाइक रूट होते हैं. मतलब छोटी छोटी पतली पतली रूट होती है. आई टोल्ड यू के ट्री का जो नीचे का भाग होता है उसे हम रूट कहते हैं और ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? शूट. और फिर धीरे धीरे शूट निकल आया. मतलब ऊपर का पार्ट जो है ब्रांचीज और फिर लीव्स उसे शूट कहते हैं. ऊपर का जो पार्ट होता है फिर शूट निकल आया. फिर डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और साल भर साल में बड़ा होते जा रहा हूँ, बड़ा होते जा रहा हूँ. धीरे धीरे मेरे पतली पतली ब्रांचेस आ रही है और वो बहुत दूर दूर तक लंबे हो रहे हैं. और फिर एक दिन वो उसमें लीव्स भी आ गए और वो ऑलमोस्ट माइटी मतलब ताकतवर एक ओक ट्री बन गया. ओके ओके, नाउ सी इन योर वर्कबुक पेज नंबर 20 unit number 3 little by little. Question number 1, answer the questions. को क्वेश्चंस दिए उनको आपको आंसर करना है. ओके, नंबर 1, नेम द ट्री दैट एन एकॉर्न ग्रोज इनटू. ट्री का नाम लिखो जो एकॉर्न बनाता है. एकॉर्न क्या है? वो तो एक सीड है, राइट? वो सीड बड़ा होकर कौन सा ट्री बनता है? एकॉर्न ग्रोस, GROWS ग्रोस इनटू द OAK ओक ट्री. एकॉर्न बड़ा होके ओक ट्री बन जाता है. सो
a corn grows into the oak tree. a corn बड़ा होकर oak tree बन जाता है. फिर सी नंबर 2, where is the acorn hidden? hidden मतलब छुपना. acorn कहाँ छुप जाता है? acorn is hidden, 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 deep, DEE पे deep, away in the earth. yes, acorn है वो एकदम अर्थ में, अर्थ के अंदर 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 एकदम छुप जाता है. सो acorn is hidden deep away in the earth. Then see, what things does a seed need to grow? एक seed को क्या चाहिए grow करने के लिए? A seeds needs water. आप जैसे बड़े हो तो आपको भी कुछ चाहिए होता है ना, लाइक आप फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, उसमें से न्यूट्रिशन, राइट, प्रोटीन को सब चाहिए. तो वैसे भी ट्रीज भी बड़े होने के लिए उनको भी तो कुछ चाहिए ना. उनको क्या चाहिए? वाटर, WAT है वाटर, SUNLIGHT, sunlight, SOIL, soil, and MOISTURE, moisture to grow. उन्हें क्या क्या चाहिए? A seed need water, sunlight, soil and moisture. moisture मतलब भेज. उन्हें ऐसा एटमोसफियर चाहिए जहाँ वो ग्रो कर सकते हैं. एंड वाटर तो बहुत कंपलसरी चीज़ है. अगर आप ट्री को वाटर नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं होगा. सनलाइट की भी उतनी ही ज़रूरत है. अगर उसमें सनलाइट नहीं होगा तो उसमें एनर्जी नहीं आएगा. फिर सॉइल, अगर सॉइल नहीं होगा तो उस बीज को हम कहाँ लगाएंगे? मॉइस्चर. अगर वहाँ भेज ही ना हुआ, वो एटमोसफियर उसे शूट ही ना किया तो फिर कैसा होगा? आप समटाइम्स आपने ऐसा सुना होगा कि यहाँ मैं रहती हूँ तो फिर ठीक रहती हूँ, फिर मैं दूसरी जगह जाती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ. लाइक दिस ट्रीज़ का भी होता है. अगर उधर का मॉइस्चर जहाँ वो ग्रो हो रहा है वहाँ मॉइस्चर ठीक नहीं होता तो वो भी ज़्यादा दिन बड़ा नहीं होता, वो ऐसे ही फिनिश हो जाता है. सो अ सीड नीड्स वाटर, sunlight, soil and moisture to grow. What grows under the soil? Soil के नीचे क्या grow होता है? Root grow under the soil. Roots grows under the soil. क्या grow होता है? Roots. वो जो पतली पतली मैंने आपको दिखाई थी ना पिक्चर में, आपका देखना पेज नंबर 23 टेक्स्ट बुक में है. ऊपर में एक छोटा सा प्लांट है, उसमें कौन का सीड है और नीचे देखो ऐसे थ्रेड लाइक है. वेट विल शो यू. ये सपोज ट्री है, राइट. सो ऐसे नहीं, उसके जमीन के नीचे ऐसा होता है ना, इसे क्या कहते हैं? रूट. और ये जो पार्ट है ये जमीन के ऊपर का, ये पूरा, इसे क्या कहते हैं? शूट. ओके. फिर so roots grows under the soil. Now see number 5. What grows above the soil? See, ये दोनों के बीच में अब डिफरेंसेस जाना. अंडर और अबाव. अंडर मतलब नीचे, अबाव मतलब ऊपर. ऊपर पर कैसा? जिसका फिक्स्ड प्लेस होता है. मैंने आपको प्रीपोजिशन में एक्सप्लेन किया था, डू यू रिमेंबर दैट? जिसका फिक्स पोजीशन होता है, जिसका फिक्स प्लेस होता है, उससे क्या कहते हैं? अबाव. और जो ऐसे मूवमेंट दिखाता है आपको, ऊपर ही होता है पर मूवमेंट दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओवर. तो अबाव मतलब सॉइल के ऊपर क्या ग्रो होता है? शूट्स. SHOOTS, शूट्स. शूट्स ग्रोस अबाउट द सॉइल. शूट जो है वो कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल के ऊपर. सो शूट्स ग्रो अबाउट द सॉइल. सो सी,
सॉइल के अंडर क्या होता है? रूट्स. अबव शूट. चलो मेरे साथ रिपीट करो. अंडर रूट्स. अबव शूट्स. अंडर रूट्स. अबव शूट्स. अंडर रूट्स. अबव शूट. अंडर रूट्स. अबव शूट्स. ओके, ये आप रिमेंबर ही कर लेना, एकदम देख कर ही लर्न कर लेना. और ये माइंड में रखना कि ऊपर हमेशा मीन्स जो सॉइल के ऊपर का पोर्शन होता है वहाँ शूट होता है, और अंडर मतलब नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट्स. ओके, देन सी नंबर 6. राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आपको पोएम में से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स अगर आपको ऊपर कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव. आपको इसमें एडजेक्टिव लिखना है. ओके, बैड. तो बैड कैसा है? मॉसी. MOSSY. मॉसी. ओके, मॉसी बैड. इन द अर्थ. इन द अर्थ क्या? बट. हिडन डीप. HIDDEN. हिडन DEEP डीप. हिडन डीप इन द अर्थ. देन रूट. ROOT. रूट. रूट कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक, एकदम ऐसे पतले पतले. ओके, सो THREAD. थ्रेड like. सो थ्रेड लाइक रूट. शूट. शूट कैसे होते हैं? छोटी छोटी. सो टाइनी. TINY. टाइनी. ब्रांचेस. ब्रांचेस कहते होते हैं स्लिंडर. SLENDER. स्लिंडर मतलब पतले पतले. स्लिम. स्लिंडर ब्रांचेस. ऑक. ऑक कैसा बन गया? माइटी. MIGHTY. माइटी. ओके, चलो नाउ रीड इट आउट. मॉसी बैड. हिडन डीप इन द अर्थ. थ्रेड लाइक root. Tiny shoot. Slender branches. Mighty oak. Okay, done. स्पेलिंग देख लेना. MOSSY मॉसी. HIDDEN हिडन. DEEP deep. THREAD thread. TINY tiny. SLENDER slender. MIGHTY mighty. Okay, now comes question number 7. Find out the opposites of the following words from the poem. आपको इसका जो वर्ड्स दिए उनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखना. ओके, सो NIGHT नाइट. DAY डे. UP अप. WRD वर्ड. अपवर्ड. DOWN VRD डाउनवर्ड. अपवर्ड डाउनवर्ड. DOWN down. UP up. NER near. FAR far. NARRO narrow. BROAD broad. See, night मतलब रात. डे मतलब दिन. सो नाइट डे. अपवर्ड मतलब ऊपर. डाउनवर्ड मतलब नीचे. सो अपवर्ड डाउनवर्ड. डाउन मतलब नीचे. अप मतलब ऊपर. सो डाउन अप. नियर मतलब नज़दीक. फार मतलब दूर. सो नियर फार. नैरो मतलब ऐसी छोटी सी. आपने देखा होगा नैरो. नैरो रोड ऐसे छोटी सी एकदम पतली पतली गली होती है ना, उसे नैरो कहते हैं, पतली पतली. और ब्रॉड और वाइट ऐसे बड़ा सा जगह स्पेस होता है, इसे ब्रॉड और वाइट कहते हैं. ओके, सो एक बार चलो रीड कर लो. नाइट डे. upward downward. Down up. Near far. Narrow broad or wide. Done. Now move to page number 21. Okay, 8th one. What do trees gives us? Yes, most important point. आपको ट्रीज
क्या देते हैं? What do trees give us? 1. Fruits. 2. Vegetables. 3. Flowers. 4. Wood. And 5th, most important, shade. ट्रीज हमें क्या देते हैं? तो फ्रूट्स देते हैं, FRUITS फ्रूट्स. वेजिटेबल्स देते हैं, VEGETABLE वेजिटेबल्स. फ्लावर्स देते हैं, FLOWERS फ्लावर्स. WOOD वुड. वुड देते हैं, SHAD शेड. शेड मतलब छाव देते हैं. वुड मतलब लकड़ी. ओके, सो ये 5 चीज़ हमें ट्रीज से मिलती है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड एंड शेड. SHADE शेड. ये आपको याद रखना है. नाउ से क्वेश्चन नंबर 2. राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box. Number 1. An acorn is the fruit of dash tree. कौन से ट्री का फ्रूट है? ओक, मैंगो, एप्पल, बनियन. किसका है? ओक का. सो ओक में ट्री करो, यहाँ लिखो A. Where is the acorn hidden? acorn कहाँ छुपा होता है? Deep in the earth. सो यहाँ लिखो D. Then what does a seed need to grow? सीड को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? Tree and leaves, water and sunlight, soil and roots, soil and sunlight. So water and sunlight और D भी इसमें ऑप्शन आएगा, soil and sunlight. So यहाँ आप D for dog भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि दोनों ही राइट आंसर है. वाटर और सनलाइट भी चाहिए और सॉइल और सनलाइट भी, सॉइल भी चाहिए. सो आप ये भी दोनों टिक करना, ओके. फिर नंबर 4. व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड? अंदर क्या ग्रो होता है? रूट्स. यहाँ लिखो C. व्हाट कम्स आउट अबाउट द ग्राउंड? ऊपर के साइड क्या ग्रो होता है? शूट. राइट हियर B. Who appear on branches? Appear. What appear in branches? Branches में क्या appear होता है? क्या उसमें उगता है? Leaves. C for cat लिखो. Okay. Which word in the poem write with said? Said, BD, bat. यहाँ A लिखो. Which word in the poem rhyme with away? Away, day. यहाँ D लिखो. Which word in the poem rhyme with grew? Grew, DW, dew. Right here C. Which word in the poem rhyme with root? Root, shoot, SHOOT, shoot. Which word in the poem rhyme with appear? Appear, year, YER, year. Then 12th. Which word in the poem rhyme with pride? Pride, WIDE, wide. यहाँ A लिखो. डन. सो चलो राइमिंग वर्ड्स एक बार रीड कर लो. SID said, BD bad, AWY away, DAY day. Away, day. Said, dew. Said, bad, away, day, grew, dew, RWT root, SHWT shoot, APPR appear, YER year, PRID pride, WIDE white. ओके, सो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2 MCQ आज कंप्लीट कर लेना है. ओके, आपके वर्कबुक में अच्छे से हैंड राइटिंग से कंप्लीट कर लेना और फिर मुझे सेंड कर देना. ओके, और इसमें कुछ आपको समझ में ना आए या प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज ना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे.